हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 3 करवा रहा हूँ जो असेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 8th की रहेगी, हिंदी विषय की रहेगी और इस वीक की 8th क्लास की सभी असेसमेंट की वर्कशीट बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, और जो शुरू की थी वो रह गई हैं। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। बस की यात्रा जो आपकी हिंदी की बुक है उसका ये पार्ट है, उसमें हम एक गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर देंगे। ठीक है, और हर जो क्वेश्चन वो 1 मार्क्स का, तो आप पहले खुद ट्राई करिएगा, पहले समझ ली क्या है। ठीक है, हम 5 मित्रों ने तय किया, यार हमें कितने मित्र हैं, 5, कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब अगर हम पन्ना नाम की जगह से देंगे ना तो 1 घंटे बाद मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। उसके बाद वो आगे जोड़ देती है जबलपुर की ट्रेन को। सुबह घर पहुंच जाएंगे, ऐसा लेखक को लग रहा था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 2 को तो काम पर जाना था, नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ पे हाजिरी कट जाएगी, है ना। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, और इसलिए उन्होंने कहा यहीं से जाना पड़ेगा, 1 घंटा वेट नहीं कर सकते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। भाई ऐसा क्या, अभी शाम वाली बस में आओ पढ़ें। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, डाकिन लूट लेगी तुम्हें। ठीक है, बस ही डाकिन है। कैसे भाई? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब जब उसने बस को देखा, हाय उसकी हालत देखकर खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत बूढ़ी हो गई थी बस। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। उसमें ना बहुत सारे निशान थे, जैसे उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले रखा है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। सुन लो बच्चों, कैसे जो कितना बड़ा व्यंग्य दिया गया कि बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे वाली बस में कौन बैठे, नहीं तो बस को ही कष्ट हो जाएगा। यह बस पूजा के योग्य थी, मतलब इसकी पूजा करो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, ऐसी बातें हो रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब जिसने बस में पैसा लगाया ना वो भी इसमें जा रहा था। हमने उससे पूछा, क्या पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? बस इतनी बूढ़ी है फिर भी कैसे चल लेती है, इसलिए लेखक भी हैरान हो रहा है ना। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं, यह हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, मतलब इतनी बूढ़ी फिर भी चल रही है। हम आगा पीछा करने लगे। ठीक है, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, डर रहा था ना लेखक। चलो, बस अनुभवी है, बस को बहुत एक्सपीरियंस है, इतनी बूढ़ी जो हो गई है। उसने और व्यंग्य कर दिया, मजाक कर दिया। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब जो पुरानी बस है उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मतलब हम नई बस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन पुरानी बस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। देखो डॉक्टर क्या कह रहा है, कह रहा है आप चिंता मत करो, बेटे को जैसे माँ उठा लेती है ना गोद में, बिल्कुल वैसे लेके चलेगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। वाह वाह, क्या व्यंग्य है। आगे सुनिए बच्चों, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। मतलब उन्हें डर लग रहा था, पता नहीं बस में क्या होगा, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो ऐसे देख रहे थे शायद अंतिम बार मिल रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो इंसान पैदा हो उसे मरना है। ठीक है, और राजा रंग फकीर, चाहे कोई भी व्यक्ति जो आया उसे जाना पड़ेगा। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, और निमित्त का बच्चों मतलब होता है कारण। मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है, कहीं जाना है, तो एक कारण होता है, तभी हम आगे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। लेखक अपने कितने मित्रों के साथ सफ़र पर निकला? देखिए, आप जब ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि हम 5 मित्रों ने तय किया, तो हम में लेखक भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो अब लेखक के अलावा कितने मित्र बचे? 4 ही तो बचे।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मान लो 3 है इस समय, कितने हैं 3, है ना। अब 3 है तो मैंने बोला हम 4 जने हैं, कितने जने 4, और मैंने बोला कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिख दे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपने आप को गिनूंगा नहीं गिनूंगा ना। अब मैं ये तो बोलूँगा मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे लेखक ने बोला हम जो है टोटल 5 जने हैं, कितने हैं 5 जने हैं, है ना। और तो लेखक ने बोला कि बताओ मेरे कितने मित्र हैं, तो कितने हुए 4। तो आपको समझ में आ गया पहले वाले का आंसर क्या होगा 4। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी। पढ़ा था हमने कि जो समझदार होते हैं वो शाम वाली बस पे सफ़र नहीं करते, तो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या है, बस खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बस बहुत ज़रा बूढ़ी थी, है ना। तो ये कह रहे इसका क्या आशय, क्या मतलब है। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बस नई नवेली थी, बस बहुत सुंदर थी, बस ढाकिन थी, या बस बहुत पुरानी थी। बस बहुत पुरानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इसका आंसर तो समझ में आ गया ना, बस बहुत पुरानी थी। आगे वाले क्वेश्चन में है जो लोग यात्रियों को छोड़ने आए थे वे यात्रियों को किस नज़र से देख रहे थे, बताइए डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, जैसे ये उनकी अंतिम यात्रा हो, ठीक है। आपका आंसर क्या है ए, ठीक है। पहली नहीं हो सकता, सभी तो हो ही नहीं सकता, दूसरी भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई। क्या आंसर है इसका ए, यानी कि अ से अनार वाला। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन में। बस से यात्रा के बारे में डॉक्टर मित्र ने क्या बोला। जब उसे घबराहट हो रही थी ना, उसने बोला ना कि आप कुछ नहीं होगा, तो बस के बारे में फिर डॉक्टर ने क्या बात बोली थी। यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बस ने क्या बोला। मतलब आप देख सकते हैं, लिखे ना, डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर था, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा ये आंसर है इसमें ऑल ऑफ अबव आ जाएगा, ठीक है। ये सभी, क्योंकि देखो विश्वसनीय भी थी, अनुभवी भी थी, और बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, ये भी उसने कहा था, है ना। नेक्स्ट है 6th, किसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जगाई। बस को देखकर, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। बस को देखकर जो लेखक को जो है वो एक श्रद्धा भाव उसके अंदर आ गया, और है क्या होगा इसका। आप देख सकते हैं ये लिखा डियर स्टूडेंट्स, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, है ना। तो समझ में आ गया आपको आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो इसका तो आंसर बस को है 6th का। नेक्स्ट राजा का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। राजा का विलोम शब्द होगा रंक। नेक्स्ट है निमित्त शब्द का क्या अर्थ है। निमित्त का आपको अर्थ बताना है। तो निमित्त का बच्चों आंसर होता है कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है। इधर से उधर से जाने तो कारण चाहिए, तो कोई कारण होता है तभी इंसान इधर से उधर जाता है, ठीक है। ये इसका कारण है। नेक्स्ट है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो डाकू का भी हमने पढ़ा था ना, बस डाकिन है, तो डाकिन है। विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, नीय, ठीक है। प्रत्यय पीछे लगता है बच्चों, ठीक है, उपसर्ग आगे लगता है। तो विश्वसनीय को जब तोड़ोगे ना, विश्वास जमा नीय, तो ये विश्वसनीय बन जाता है, ठीक है। तो होप आपको सब आंसर समझ में आ गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।